एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। मौसम बिल्कुल साफ था और नदी भी शांत बह रही थी। नाव धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों के चेहरे पर सुकून था और सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम अचानक बदल गया। काले बादल आसमान में छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नाव जोर जोर से हिलने लगी। मल्लाह पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान लगातार भयानक होता जा रहा था। नाव में बैठे यात्री घबरा गए। कोई रोने लगा, कोई प्रार्थना करने लगा और कुछ लोग चीख पुकार करने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब नाव डूब जाएगी और उनकी जान नहीं बचेगी। डर का माहौल इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की बजाय और ज़्यादा भय फैलाने लगे। उसी नाव में भगवान बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर का तूफान उन्हें छू भी नहीं पा रहा हो। उनकी आंखों में वही शांति थी जो नदी के शांत होने पर थी। एक यात्री ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको डर नहीं लग रहा? हम सबकी जान खतरे में और आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तूफान बाहर है, लेकिन तुमने उसे अपने मन के अंदर भी जगह दे दी है। बाहर का तूफान शायद हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन मन के अंदर का तूफान हमें उसी क्षण कमज़ोर बना देता है। उनकी बात सुनकर मल्लाह ने भी खुद को संभाला। उसने घबराने की बजाय पूरे ध्यान से नाव चलाना शुरू किया। कुछ यात्रियों ने गहरी सांस ली और अपने डर को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे नाव में फैली घबराहट कम होने लगी। काफ़ी संघर्ष के बाद मल्लाह नाव को सुरक्षित किनारे तक ले आया। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि उनकी सबसे बड़ी समस्या तूफान नहीं बल्कि उनका डर था। बुद्ध ने कहा, जीवन में तूफान आते रहेंगे, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो सकता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखता है, वही सही निर्णय ले पाता है और अंत में वही जीतता है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।